जहाँ है बेटी पढ़ी लिखी, वहाँ न मुश्किल कोई दिखी। बेटी है सुख का आधार। बेटी जननी है और जननी इस संसार की सृष्टि का आधार है। आज की बेटी कल की नारी इस समाज की मूलभूत कड़ी है। बिना बेटी के इस मानव सृष्टि का संकल्प ही बेमानी है। भारतीय कल्चर में स्त्री को शक्ति माना गया है। अगर अपनी हम संस्कृति देखें तो बच्चे के पैदा होने के समय से लेकर के और अंतिम समय तक बच्चियों के लिए जो हमारी संस्कार और हमारी जो प्रथाएं हैं, उनसे हमेशा बच्चियों को बहुत संरक्षण मिलता था, बहुत महत्व मिलता था, बहुत आदर मिलता था और बहुत उनकी सुरक्षा थी। लेकिन हम अपनी पुरानी संस्कृति भी भूल गए हैं और जो आधुनिक ज्ञान है उसको भी हम लोग बिल्कुल नहीं समझ पाए हैं। इसकी बहुत आवश्यकता है। इसके लिए प्रयास भी बहुत किए जा रहे हैं, जिसको हम बहुत खुश हैं कि प्रयास बहुत अच्छी दिशा में हो रहे हैं। जैसे डॉक्टर लोगों को कानूनन मना कर दिया गया है कि वो ये नहीं देखेंगे कि प्रेगनेंसी में लड़की है या लड़का है। बेटी बिन सोना संसार, बेटी बचे बड़े परिवार, बेटी पढ़े सुधरे घर द्वार। हमारे सभ्य समाज में हमारी हर रिश्तों में नारी कभी बेटी बनकर, बहन बनकर, पत्नी बनकर, माँ बनकर, चाची या मौसी बनकर, दादी या नानी बनकर, ऐसे कई किरदार में अपना प्यार, त्याग एवं सहनशीलता से सींचकर इन रिश्तों को जीवंत बनाती है। बेटी पढ़ाओ यह आजकल आंदोलन चला है और वस्तुतः ये बहुत ही उपयोगी है। प्राचीन काल में तो महिलाओं की, कन्याओं की, बेटियों की शिक्षा से संबंधित हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उनकी बहुत ही उपयोगिता और हर क्षेत्र में उनका दायित्व, उनका महत्व समझा जाता था। किंतु मध्यकाल में कुछ ऐसा हुआ कि कन्याओं की अत्यधिक उपेक्षा कर दी गई और उन्हें अध्ययन अध्यापन के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इतना ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में यहाँ तक कि घर से बाहर निकलना, पर्दा प्रथा इत्यादि के दायरे में उनको जकड़ करके रख दिया। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारा जो देश कभी विश्व गुरु के पद पर आसीन था, वह धरातल की ओर जाने लगा। क्योंकि कन्याएं यदि सुशिक्षित नहीं होंगी तो संतान का निर्माण जो वास्तविक रूप में होना चाहिए, संतान के अंदर नैतिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा, ये सब जो मूलभूत शिक्षाएं हैं, उनका अभाव होता गया और उससे हमारे देश का भी काफ़ी चारित्रिक नैतिक पतन हुआ। तो वर्तमान समय में इस आंदोलन को जो पुनः जागृत किया गया है वह बहुत ही उपयुक्त है। और जब तक कन्याओं की शिक्षा नहीं होगी तब तक देश हमारा पूर्ण विकसित नहीं हो सकेगा। बचे बेटिया पढ़े बेटिया, नए ऊंचाई चढ़े बेटिया। समाज के ताने बाने में सर्वदा ही पुरुष के साथ साथ नारी का भी बराबर का योगदान रहा है। हम उसकी अनदेखी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक सुसंस्कृत समाज के भागीदार हैं। जब बच्चियां पैदा होती हैं तो खुशी मनाना चाहिए, ये शायद पहले नहीं होता था। इसलिए नहीं कि लड़कियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, ये परंपरा थी हमारी कि जब बेटे होते हैं तो गाजा बाजा और आतिशबाजी सब होती थी। लड़की होती थी तो ये नहीं करते थे, इसलिए नहीं कि लड़कियों को सम्मान नहीं दिया जाता, लड़कियों को देवी माना जाता था। देवी आई है घर में तो ये तो बहुत ऊंची चीज़ है, लेकिन उसको व्यवहारिक स्तर पर भी लाना चाहिए। और इसके लिए हमें अपने पेरेंट्स को, अपनी जनता को, अपनी जो गवर्नमेंट है, अपने जो लॉयर्स हैं, सारे समाज को एजुकेट करने की ज़रूरत है। और एजुकेशन का अभियान शुरू हो गया है, बेटी बचाओ
और बेटी पढ़ाओ में, लेकिन इसका प्रभाव बहुत कम पड़ रहा है और परिश्रम करने की ज़रूरत है। और इसमें टीवी पर, प्रेस में, मीडिया में किताबें लिखने की ज़रूरत है, ड्रामा करने की ज़रूरत है, तमाम मनोरंजन कार्यक्रम होते हैं, बहुत से भजन हैं, देवी जी के गीत हैं, श्लोक हैं, जिनको समाज के सामने रखना चाहिए। जैसे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, अब ये श्लोक है, इसी पर हम लोग सबको लेक्चर दें, ज्ञान दें कि हमारे शास्त्र में देवी शब्द सती में लिखा हुआ है कि देव जो लड़कियां हैं और वो देवी स्वरूप होती हैं और शक्ति स्वरूपा होती हैं। तो जब शक्ति बन गई तो उनको और तो दूसरी शक्ति की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी कहते हैं हम कि जो स्त्रियां हैं वो तो पुरुषों की जननी हैं, तो हम तो उनकी माँ हो गए। जितने भी पुरुष जिस भाव में भी हैं, चाहे भाई के रूप में हम उनकी रक्षा करते हैं, पति के रूप में हम उनकी रक्षा करते हैं, पिता के रूप में उनकी रक्षा करते हैं, तो जो स्त्रियां हैं वो तो पुरुषों की जननी है। स्त्री नहीं होती तो पुरुष पैदा नहीं होते। तो हम लोग तो हर तरह से भगवान की तरफ से, शास्त्रों के अनुसार, समाज के अनुसार सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। फिर हम क्यों कहते हैं औरतों को इस बात को ध्यान देना चाहिए, क्यों कहते हैं कि हमको पुरुषों की बराबरी चाहिए? हम अपने को नीचे गिराते हैं। अगर हम उनकी जननी हैं तो क्या अपने बच्चों से हम कहेंगे कि अपने बराबर तुम हमको शक्तिमान समझो? कहने की आवश्यकता नहीं, समझने की ज़रूरत है कि स्त्रियों की जो शक्ति है वो महान है और उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझने की ज़रूरत है और उसको कार्यान्वित करने की ज़रूरत है, उसको सम्मान देने की ज़रूरत है, उसके लिए श्रद्धा की ज़रूरत है। इसके अभियान में हम लोग को लगना चाहिए। इसके लिए जो भी प्रयास किए जाएं वो बहुत ही उत्तम है, उनको हम बधाई देना चाहेंगे। बेटी से घर उत्सव है, बेटी घर का वैभव है, भारत माता रही पुकार, मुझ पर बेटी का भी अधिकार, मुझ पर बेटी का भी अधिकार। भारत कई तकनीकों में तरक्की एवं उपलब्धियां हासिल कर विश्व पटल पर अपना सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। विश्व में हमारी देश की छवि हमेशा से ही शांति एवं सद्भावना प्रिय राष्ट्र की रही है। दूसरी ओर हम कुछ रूढ़िवादिता के शिकार हैं, जो हमें पुत्र और पुत्री में भेदभाव का मनोभाव देती है। क्या विश्व समाज द्वारा हमारे इस उपलब्धियों को सच्चे अर्थों में सराहा जाएगा जब हम अपने ही बेटियों से पक्षपात करेंगे? विश्व गुरु कहे जाने वाला भारत अगर अपनी बेटियों की घटती जन्म दर पर विराम नहीं लगा पाया तो इस समाज की संतुलन ही बिगड़ जाएगा। अभी तो कन्याओं का, बालक और बालिकाओं का जो अनुपात है वो इतना कम हो रहा है कि जिसके कारण से बहुत ही विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, इन सब से इतने कन्याओं का शोषण हो रहा है, तो उन सबको भी दूर करना चाहिए। इस प्रकार की अनेक समस्याएं हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। लोग कन्याओं को समझते हैं कि वो हमारे लिए भार हैं। अर्थो ही कन्या परकीय एव, कि वो तो दूसरे की ही संपत्ति होती है, दूसरे की ही धन होती है, किंतु ऐसी बात नहीं है। और प्रायः देखने में आता है कि जो पुत्र हैं वो अपने वृद्ध माता पिता को जब उनकी आवश्यकता होती है वो उन्हें छोड़ करके वृद्धाश्रम में उन्हें डाल देते हैं, और कन्याएं जो होती हैं वो हमेशा उनकी सहयोगिनी बन करके, जिस प्रकार से एक पुत्र को एक बुढ़ापे में लाठी का सहारा होना चाहिए, अंधे का सहारा होना चाहिए, उस प्रकार से वो अपना पूरा दायित्व निभाती हैं। और चाहे जो भी पैदा हुआ है तो वो भी कन्या जाति से ही किसी न किसी रूप में कन्या की आवश्यकता हमेशा पुरुषों को रहती है। तो इन सब आवश्यकताओं को ये पुरुष वर्ग भूल जाता है। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है तो मुझे तो लगता है कि इसके पीछे पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा इस चीज़ में शामिल होती हैं। जो कन्याओं की भ्रूण हत्या है, चाहे दहेज हत्या है, या कन्या हो गई तो मातम मनाएंगे, पुत्र हो गया तो खुशी मनाएंगे। अब मत गर्भ गिराने दो, कन्या को घर आने दो, अब मत गर्भ गिराने दो, कन्या
को घर आने दो, कन्या को घर आने दो।